अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 का आज से हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो लेसन्स में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर सीखी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी बीच में आई थी, उन्हें भी डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सिस्टम ऑफ नंबर्स, और इस सिलसिले की आज जो एक्सरसाइज 2.1 के हवाले से तो पहली वीडियो है, लेकिन वीडियो नंबर 3 है, यानी लेसन नंबर 3 है, जिसमें हम आज बाकायदा एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहे हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए नीचे जो है कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, ब्लैक कलर से हमने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ब्लैक कलर से पार्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ब्लू से उनके आंसर भी लिखे हुए हैं। तो आइए देखें स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 10 + 15 इज इक्वल टू 15 + 10। यानी इसका मतलब है कि 10 में 15 जमा करें या 15 में 10 जमा करें। जब आपकी हैसियत पे क्वेश्चन नहीं पड़ता तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? आपको याद, जिन्होंने वो लेसन देखा हो तो फ़ौरन ही पहचान जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, पहचान गए होंगे यकीन। ये आपके सामने जो है 10 + 15, 10 में 15 जमा करें या 15 में 10 प्लस करें, एक ही जवाब आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, दूसरा पार्ट है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट भी देख लें। 7 × 8, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें या 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 8 56 होते हैं और 8 7 भी 56 होते हैं। तो ऑर्डर चेंज करने पर मल्टीप्लिकेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का नाम भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी है स्टूडेंट्स? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है। किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की है। तीसरा पार्ट देखें क्या होगा। तीसरे पार्ट में ये आपके सामने आ गया तीसरा पार्ट, 5 + 10 + 15। यहाँ पे 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से नंबर ऐड हो रहे हैं? 5, 10 और 15। लेकिन हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, 5, 10 और 15 का। यानी यहाँ पे 5 में 10 प्लस करके फिर 15 ऐड करो, या 10 और 15 को ऐड करके फिर 5 प्लस करो। तो 3 नंबर्स की एडिशन पे कोई असर नहीं पड़ता। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन किसकी है? एडिशन की है, क्योंकि यहाँ 3 नंबर्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट, जो चौथी प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है वही आ गई है। 8 × 9 × 10 इज इक्वल टू 8 × 9 × 10। 3 नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ 8 को 9 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ 8 और 9 पहले मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ 9 और 10 को पहले मल्टीप्लाई किया। तो जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता, एक ही आएगा। 8 9 का 72 होते हैं, और 72 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 9 10 का 90 होते हैं, 90 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें 720 आ जाएगा। जवाब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये किसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है? इसका ताल्लुक भी 3 नंबर से। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये इसका ताल्लुक कितने नंबरों से स्टूडेंट? 3 नंबरों से। देखो 8 9 और 10। तो अगर 3 नंबर्स की तरतीब बदलने से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। पांचवी देखें आपके सामने आ गई है, x + y इज इक्वल टू y + x। यानी x में y प्लस करें, वो चेंज नहीं किया। यस, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, x में y प्लस करें या y नंबर में x प्लस करें। x और y कोई से भी 2 नंबर हो सकते हैं, तो उनका ऑर्डर चेंज करके जमा करने पर असर नहीं पड़ता। तो आप जानते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। किसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है? एडिशन की। इसकी एडिशन की। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 आपके सामने आ गई है, ये m × n। m और n कोई से 2 नंबर हैं। देखें m और n कोई से 2 नंबर हैं। m को n से मल्टीप्लाई करो या n को m से मल्टीप्लाई करो, जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। याद है आपको इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? लिख दिया नीचे, नहीं तो देख लें। ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, और लेकिन ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तवज्जो तलब है। इस पर हमने पहले भी वीडियो लेसन 2 में बात की है तफसील से, आखिरी जो हिस्सा था इसका, कि अगर 3 नंबर हों L, M और N। कितने नंबर हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे गौर से देखें, एक L है, दूसरा M है और तीसरा N है।
अब ये m और n जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, उसको सही करने की ज़रूरत है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, वो ये कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है बीच में स्टूडेंट। मल्टीप्लाई को काट दें और यहाँ पे कौन सा साइन होगा, यहाँ प्लस का साइन होगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में समझे। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। ओके, दिस इज प्लस। तो m और n प्लस हो रहे हैं और उसके बाद l और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहाँ पर बेक वक्त मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो ब्रैकेट में m और n नंबर प्लस हो रहे हैं, उसको आपने l से मल्टीप्लाई करना है। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, हम l को m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और l को n से, क्योंकि अगर दो नंबरों के बीच में साइन नहीं हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो याद है, इस प्रॉपर्टी का नाम यकीनन आपको याद समझ में आ गया होगा कि इसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम था स्टूडेंट, इसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर्स को, ओवर एडिशन क्योंकि एडिशन के लिहाज से हो रहा है सब कुछ। इज दैट क्लियर। तो इसका ताल्लुक 3 नंबरों से, कि दो नंबरों को जमा करके l से मल्टीप्लाई करें या l को m और n से मल्टीप्लाई करके फिर जमा कर लें, आखिर में ऐड कर लें, तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। उसके बाद देखें जो 8वां पार्ट ही आपके सामने आ गया स्टूडेंट्स, वो ये है क्या, कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड 3 नंबर हैं, इनको तरतीब बदल के जमा कर रहे हैं। पहले y और z को प्लस करें, उसके बाद उसमें x प्लस कर दें, या x और y को पहले प्लस करके उसमें z प्लस कर दें। तो 3 नंबर्स का ऑर्डर चेंज करके जमा करने पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये भी डिस्कस किया आपसे, इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक 3 नंबर से। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी है, एडिशन की है, क्योंकि बीच में कौन सा साइन आया हुआ है स्टूडेंट्स, प्लस साइन आया हुआ है। और अगर यही मल्टीप्लाई का साइन होता तो फिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बन जाती। 8वें के बाद देखिए 9वां पार्ट ये आपके सामने आ गया, इसका ताल्लुक भी 3 नंबर से है। यू कैन सी हियर के 3 नंबर कौन कौन से स्टूडेंट्स, एक P, एक Q और एक R है, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, P, Q, R। लेकिन यहाँ पहले हम P, Q और R को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद P से, और यहाँ पहले P और Q को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद R से। यानी यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इससे जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि आप इस तरह मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे मल्टीप्लाई कर लें। इस प्रॉपर्टी का नाम था, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। समझ गए। उसके बाद देखिए 10वां पार्ट जो आपके सामने आ रहा है वो ये है। यहाँ पे फिर से गौर करें, यहाँ पे फिर 3 नंबर आ गए स्टूडेंट्स, कौन कौन से, एक्स, एक्स, वाई और जेड। वाई और जेड प्लस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, प्लस, और ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे ही। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी आ गई, एडिशन भी आ गई, कि वाई और जेड को प्लस करके एक्स से मल्टीप्लाई करो, या एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स को जेड के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर बाद में उनको क्या कर लो, प्लस कर लो। जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स मल्टीप्लाई वाई लिख सकते हैं आप इसे, और उसको एक्स मल्टीप्लाई जेड, सॉरी एक्स मल्टीप्लाई जेड लिख सकते हैं, और बीच में प्लस साइन है। तो एक्स और वाई के बीच में कोई भी साइन नहीं हो तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। एक्स और जेड के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो अभी बताया इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ओवर एडिशन। ये वही चीज़ है, वहाँ एल एम एन था, यहाँ एक्स वाई और जेड लिया गया है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, ओवर एडिशन। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1 और उसके तमाम पार्ट्स आपके सामने कंप्लीट कर लिए हमने। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी सही है या गलत है। ये तो हम तभी फैसला कर सकते हैं सही या गलत है, हमने प्रॉपर्टी को सीख लिया होगा या समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा तो फौरन जाएं चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ नंबर्स क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.1 लिखें लेसन 1, उसके बाद दूसरी वीडियो में लेसन 2 लिखेंगे तो दूसरी जो है लेसन 2 मल्टीप्लिकेशन वाली भी आ जाएगी। तो इस तरह से दोनों की लेसन्स को देखकर आप प्रॉपर्टीज फौरन से सीख लें पहले, ताकि यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाए। तो पहला पार्ट क्या है, एडिशन इज अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। हम जानते हैं कि 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से याद करें, बताया था, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन है। इसमें कह रहे हैं कि जो एडिशन है, पहला पार्ट देखने क्या है, वो कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है। यानी इसका मतलब है कि दो नंबरों को आप किसी भी तरतीब से प्लस कर लें, जवाब पे असर नहीं पड़ता। मैं फिर भी रिव्यू कर दूं इसका क्या था। वो समझ था कि 2 में 3 प्लस करें या 3 में 2 प्लस करें, जवाब एक ही रहता है। तो इसको हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया था, और ये बात सही है, एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है। इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा इसमें, ट्रू होगा। ओके, तो ट्रू आंसर बिल्कुल सही है।
उसके बाद देखें जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहे हैं इसी के नीचे, सब्ट्रैक्शन जो है इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि तरतीब बदलने से, सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव अगर हम फर्ज कर लें, मान लेते हैं अभी हम गलत मान लेते हैं, सब्ट्रैक्शन जो है कॉम्यूटेटिव है, फर्ज कर लें कि सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 में से 2 निकालो तो बराबर होगा 2 में से 3 माइनस करो, पर तरतीब बदलने से कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, यही मतलब है ना इसका, अगर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव मान लिया जाए। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करने पर 1 आएगा और 2 में से 3 माइनस करने पर -1 आएगा, जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है एडिशन की तरह। तो ये जो जुमला लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है या ट्रू है। समझ गए? तीसरा पार्ट देखें इसमें क्या कह रहे हैं। तीसरे पार्ट में मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। अब देखिए अगर मान लेते हैं कॉम्यूटेटिव, फर्ज कर लें कॉम्यूटेटिव जो है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है, तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन का मतलब बताया था, अगर आपके पास 2 नंबर हैं तो उनकी तरतीब पलट कर मल्टीप्लाई करने से जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। क्या मतलब हुआ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जवाब एक ही, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से, इधर भी 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है। अब जुमला पढ़ने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फिर ट्रू नहीं हुई, ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह घुमा घुमा के इन्होंने पूछा हुआ है, लेकिन अगर आपको सही प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नाम के साथ पता है, एग्जाम्पल के साथ, तो आप बिल्कुल नहीं घूमिएगा। चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में क्या कह रहे हैं, डिवीजन इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। ये इसी तरह से पूछा है, डिवीजन जो है वो कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। अब मान लेते हैं कि डिवीजन कॉम्यूटेटिव है, फर्ज कर लें अगर मैं कहता हूं कि डिवीजन कॉम्यूटेटिव है, तो इसका मतलब है 2 नंबरों को डिवाइड करते हुए तरतीब बदलने से असर नहीं पड़ेगा। क्या मतलब हुआ, यानी 8 को डिवाइड करें 4 से या 4 को डिवाइड करें 8 से, जवाब एक ही आएगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है, अगर ये बात ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कॉम्यूटेटिव नहीं है। आइए 8 को 4 से डिवाइड करें, जब 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, बोलिए, 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 8 को 4 से डिवाइड करने पर 2 हासिल होगा, और 4 को अगर डिवाइड करें 8 से तो क्या आएगा, क्या एक जवाब आएगा। आइए देख, तो देखें अगर आप यहाँ पे गौर करें थोड़ा सा स्टूडेंट, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। 8 को डिवाइड करते हैं 4 से तो सब जानते हैं 2 आता है, लेकिन 4 को 8 से डिवाइड करने पर तो 2 नहीं आता, 0.5 आएगा। नहीं, इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं है। तो डिवीजन जो है कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। अब पढ़ लें जुमला क्या लिखा हुआ है, डिवीजन इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, तो ये बात ट्रू है। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट आगे, मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूँ। डिवीजन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। डिवीजन क्या है, एक एसोसिएटिव ऑपरेशन है। जवाब तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन जवाब को थोड़ा समझ लेते हैं। वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने उन वीडियोस लेसन्स को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, वो फिर से इसी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, और फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर बिल्कुल जो मिसालें देकर समझाया गया है वहाँ पे अलग अलग, वहाँ फिर जाके देख लेना। तो डिवीजन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। जब हम एसोसिएटिव ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है 3 नंबर्स लीजिए, कितने नंबर लें, 3। देखिए एसोसिएटिव, इसका मतलब है 3 नंबर्स को आपने लिया, a डिवाइडेड बाय c, और तीनों नंबरों को क्या करना है, डिवाइड करना है, और उसमें तरतीब बदल दे देंगे, यानी a को b से डिवाइड करो, फिर जो जवाब आए उसे c से करो, या यहाँ पे b और c को डिवाइड करें और जो जवाब आए उसे फिर a से डिवाइड करें। ऑर्डर चेंज करने पर अगर जवाब पर असर ना पड़े तो फिर उसको एसोसिएटिव बोलेंगे, और अगर फर्क पड़ जाए तो उसका मतलब है वो एसोसिएटिव नहीं है। तो याद रखिएगा, हमने उन मिसालों में बताया है कि अगर 3 नंबर आप लेते हैं तो डिवीजन जो है उनमें एसोसिएटिव नहीं रहता, यानी लेफ्ट साइड का जवाब राइट साइड के बराबर नहीं आता। तो डिवीजन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, जो जुमला लिखा हुआ है ये गलत है, फॉल्स है। डिवीजन इज नॉट अ एसोसिएटिव ऑपरेशन, तो ये जुमला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इज दैट क्लियर? तो अगर ये बराबर आता रिजल्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो यहाँ क्या लगाना चाहिए, नॉट इक्वल टू लगाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट लेफ्ट साइड का राइट साइड के बराबर नहीं आता। अगर आ जाता तो फिर ये ऑपरेशन होता हो एसोसिएटिव, चूंकि नहीं आता बराबर, ये मिसालों से आप खुद भी चेक कर सकते हैं, तो फिर होता। आइए उसके बाद एडिशन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, क्या लिखा हुआ है,
एडिशन जो एसोसिएटिव ऑपरेशन है, अगर आप फिर आपसे कहा जाए 3 नंबर्स लें कोई से भी, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, 3 नंबर्स को ऐड करें तरतीब बदल के, तो जवाब पे असर नहीं पड़ेगा, तब वो एसोसिएटिव कहलाएगा। मिसाल के तौर पर 2, 3 और 5 हमने 3 नंबर लिए, अब इन तीनों नंबरों को हम मुख्तलिफ तरतीबों से जमा करते हैं। पहले 2 में 3 प्लस करते हैं और यहाँ पहले 3 में 5 प्लस करते हैं। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 + 5, 5 और 5 10, सही है। यहाँ देखें क्या करें, 2 + 3 में 5 ऐड करें पहले, तो क्या आएगा 8, और 2 में 8 प्लस करेंगे तो 10, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब है कि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन है, क्योंकि 3 नंबर्सों को मुख्तलिफ ऑर्डर से जमा करने पर जवाब पे असर नहीं पड़ता, एक ही आता है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद 7वां पार्ट देखें स्टूडेंट क्या है, वो ये आपके सामने ही है। मल्टीप्लीकेशन क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है। अभी हमने एसोसिएटिव की बात की थी आपसे कि उसमें 3 नंबर लेने चाहिए, 2, 3, 5, हमने 3 नंबर लिए, अब तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2, 3, 5 क्या करें, लेकिन ऑर्डर चेंज कर दें, यहाँ 2 को पहले 3 से कर लें और यहाँ 3 को पहले 5 से कर लें। तो एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर पिक किए जाते हैं, और ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन चेक करना है तो मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, 2, 3 था 6 × 5 और 6, 5 था क्या हो जाएगा 30, यहाँ 2 अपनी जा रहा, 3, 5 था 15, अब 15 को 2 से करेंगे फाइनली तो 30, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव ऑपरेशन ए, तो ट्रू हो गया। 8वां देखें स्टूडेंट्स, 8वां पार्ट ये आपके सामने आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन नहीं है। तो अब मान लें इस बात को समझने के लिए स्टेटमेंट को कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है, मान लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या है, फर्ज कर लें एसोसिएटिव है। अगर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है तो 3 नंबर्स को मुख्तलिफ तरतीब से जमा करने पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मिसाल पर मैं 3 नंबर लेता हूँ, 5, 4 और 3, मैंने लिखा 5 - 4 - 3, और यहाँ पे भी लिखा 5 - 4 - 3। यहाँ पहले 5 में से 4 माइनस करेंगे और यहाँ पहले 4 में से 3 माइनस करेंगे। तो 3 नंबरों को चेक करना है एसोसिएटिव के लिए, समझ रहे बात को। 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, -3, 1 में से 3 गया तो -2। यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, 4 में से 3 माइनस पहले करेंगे, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी 1, और 5 में से 1 गया तो क्या आ गया +4, तो क्या है दोनों इक्वल हैं, नो। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव नहीं है, इस मिसाल से पता चला। अब जुमला पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है, जुमला लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, तो ये बात ठीक है, समझे बात को। अभी हमने देख लिया कि बराबर नहीं है, ये बात हो गई। ओके, तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, बाकी एक्सरसाइज के जो सवालात हैं इंशाल्लाह फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो क्लास वीडियो लेसन 4 में बयान करेंगे। खुदा हाफ़िज़। अच्छा मैं दिखा दूँ आपको कि नेक्स्ट, चलें वो फिर नेक्स्ट टाइम ही देखेंगे, क्या देख लें। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, ये डिस्कस करना है हमने आपसे, गेट क्लियर। यानी ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनमें से कौन से सेट्स ऐसे हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज्ड हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी की समझ में क्वेश्चन 3 आता है तो मेरा ये कहना है कि चैप्टर 2 उसकी समझ में आ गया, उन तलबा की समझ में चैप्टर 2 आ गया पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, जिनको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। तो इंशाल्लाह टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे आपसे।